हाँ। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण श्लोक नंबर 30। वैकारिकात्मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वार्तार्क परचेतो अश्विनी वहेंद्रो उपेंद्रो मित्र कहा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वैकारिकात सत्व गुण से मन है मन यज्ञ उत्पन्न किया देवा देवता वैकारिका सत्व गुण में 10 दिक दिशाओं का अधिष्ठाता वात वायु का अधिष्ठाता अर्क सूर्य परचेता है वरुण अश्विनी कुमार वहनी अग्निदेव इंद्र स्वर्ग का राजा उपेंद्र स्वर्ग के श्री विग्रह मित्र 12 आदित्यों में से एक कहा प्रजापति ब्रह्मा। सत्व गुण से मन उत्पन्न होता है। साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक वायु के नियंत्रक सूर्य देव दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार अग्निदेव स्वर्ग के राजा इंद्र स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवं श्री रूपम सागर जातम सैगन रघुनाथान्वितं तम सजीवम सावद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान शरण। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का इस नित्यम भागवतम क्लास में प्रातःकालीन क्लास में स्वागत है। और सभी से मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मेरी कोई ऐसी योग्यता नहीं है। आप लोग सब परमहंस हैं तो आपकी शक्ति थोड़ा मेरे को प्रदान कीजिए जिससे मैं अच्छे से बोल पाऊँ। तो इस अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। मतलब समस्त कारणों के कारण भगवान भगवत गीता में खुद बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। का सब कुछ मेरे से ही निकल रहा है। जो बुद्धिशाली आदमी है वो ये जान करके मेरी भक्ति में लगता है। सबसे बड़े जीव ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के, वो खुद बोलते हैं ब्रह्म संहिता उनकी जो संकलन किया हुआ सबसे पहला श्लोक ही है कि ईश्वर परमय का सभी कारणों के कारण अनादिरादि गोविंद सर्व कारण, भगवान ही सब कारणों के कारण है। और भगवान वापस बोलते हैं मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। तो हमें फिर ये सोच करके यही, जब भगवान खुद बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, तो फिर हम देख भी सकते हैं कि इस सृष्टि की रचना भगवान ने कितनी सुंदर, पेड़ पौधे झरने पर्वत, एक छोटी सी तितली होती है उसमें 3-4 कलर रहते हैं।
कोई साइंटिस्ट ऐसा कर सकता है? एक छोटी सी चींटी नहीं बना सकते। और सब कुछ अपने आप चल रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे सबका पालन हो रहा है, कैसे सबका सर्जन हो रहा है और कैसे संहार हो रहा है। भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में के मया दक्षिणे पर करती सुते से चराचरम हेतु नान कौन, सब कुछ मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। तो ये सब सुनने से हमारे भगवान के प्रति, भगवान के गुणों को हम जो देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी जो भगवान के प्रति जो भाव है, हमारा जो मन है, उनके प्रति आकृष्ट होना चाहिए। सब प्रकृति के कारणों को सब जगह बार बार सृष्टि के प्रक्रम को बताया गया है कि भगवान कितने प्रभावशाली हैं। भगवान का प्रभाव बताया, भगवान का ऐश्वर्य बताया है। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि हम बद्ध जीव उनके प्रति आकर्षित हों। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि बहुत सुंदर बताया कि भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा वैकारिक तेजस और तामस से उनमें विषमता पैदा करते हैं, और उससे फिर तामस का पिछले में श्लोक में वर्णन किया था कि तामस से सबसे पहले शब्द प्रकट होता है, सबसे आकाश का निर्माण होता है, फिर स्पर्श का रहता है, उससे वायु का निर्माण होता है, फिर रूप रहता है, उससे अग्नि बनती है, फिर स्वाद का निर्माण होता है, उससे जल बनता है, फिर सुगंध निकलती है, उससे पृथ्वी का निर्माण होता है। तो हम जो देख रहे हैं चारों तरफ जो द्रव्य क्रियाएं हैं, जितने भी हैं, सब भगवान की शक्तियाँ हैं। तो जो कुछ बन रहा है, भले ही इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन ये पृथ्वी जल अग्नि इन्हीं से भी बनी हुई है। एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं, और साइंस वाले यही कर रहे हैं, एक दूसरे को मिला करके कुछ बना दे रहे हैं और बोलते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट, अपने आप को बोलते हैं कि हमने ये कर दिया। अरे तो ये कहाँ से लाया तुम? ये तो भगवान का ही दिया हुआ है सब कुछ। इसलिए हमारी समझ से हम कुछ नहीं करते हैं, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। हमारे में जो बुद्धि है ना, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम छ, वो भी भगवान ही देते हैं। कोई कुछ बना पा रहा है, कोई कुछ कर पा रहा है, उसकी कोई सामर्थ्य नहीं है। और आज के श्लोक में क्या बता रहे हैं? वैकारिका मनो के पिछले 2-3 श्लोक पहले बताया था ना, वैकारिका तेजस और तामस। वैकारिक मतलब सत्व गुण। तो इसमें सत्व गुण से क्या प्रकट होता है वो बता रहे हैं। वैकारिकान मनोजज्ञ के, वैकारिक मतलब सत्व गुण से मन प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। देवा वैकारिता 10 है, और देवता सत्व गुण में 10 दिशाएं हमारी, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और फिर 4 कॉर्नर हैं सबके, और एक ऊपर और एक नीचे, 10 दिशाएं। 10 दिशाओं के जो नियामक देवता हैं, मन का भी नियामक देवता जैसे चंद्रमा मन के नियामक देवता है, तो ये प्रकट होते हैं सत्व गुण से, सतोगुण से। वैकारिका जो 10 दिशाओं के अधिष्ठाता, वायु का अधिष्ठाता, वायु जो चल रही है इसके भी अधिष्ठाता देवता। अर्क सूर्य, परचेतः वरुण, अश्विनी कुमार, वहनी अग्निदेव, इंद्र सवरक का राजा, उपेंद्र सवरक के श्री विग्रह। मतलब जो भी प्रकट हो रहा है, पिछले पंच महाभूत के बारे में हमें बताया, और द्रव्य जितने भी हैं उनके बारे में बताया। आज देवताओं के बारे में बता रहे हैं। इंद्रियों के जो देवता, इंद्रियों के जो नियामक देवता हैं। इंद्रियां यद्यपि भगवान की ही दी हुई है, लेकिन सब इंद्रियों के एक एक भगवान फिक्स कर रखे हैं। भगवान उन्हें देवताओं को फिक्स कर रहा, उन्हें ड्यूटी लगा रखी है, भाई ये काम आपको करना है। तो वो भी, उनके देवता भी सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं। तो हमें हमारी इंद्रियों को, भगवान की दी हुई इंद्रियां, तो भगवान का एक नाम ऋषिकेश है, हम यदि उनकी सेवाओं में लगाएंगे तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी। और नहीं है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तम। हम हमारी इंद्रियों को भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण, नारायण, इनकी सेवा में लगाएंगे तो इंद्रियां शुद्ध होंगी, और हम परम लक्ष्य, हमारा जो परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो हम जान पाएंगे कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, वो हम जान पाएंगे। ऐसे हम, हमारी ग्राह्य इंद्रियां हैं ना, अतः श्री कृष्ण नामादि भवेद ग्राह्य इंद्रिय, इन दूषित इंद्रियों से हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। हमारे में 4 दोष हैं, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, सेवा में लगे, कारण भगवान की दी हुई है ना इंद्रियां। जैसे अम्बरीश महाराज, सेवे मने कृष्ण पदार बिंदियो वम चासी वैकुंठ गुणानु, उन्होंने अपने मन को भगवान की सेवा में लगा दिया। इंद्रियों को, मतलब पाँव को भगवान के मंदिर तक जाने में, हाथों को भगवान के मंदिर में अर्जन करने में, आँखों को भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने में। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, सभी के लिए भगवान की दी हुई हैं और भगवान ही उनके सर्वे सर्वा हैं। तो उनको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उनका शुद्धिकरण होगा, और जो हमारी जो उपाधियां हैं उनसे हम ऊपर उठेंगे, मैं और मेरा से। और इसमें सबसे पहले क्या लिखा, सत्व गुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है। तो मन हमारा, सब कार्य मन के द्वारा ही हो रहे हैं। मन हमारा इतना चंचल है कि 1 सेकंड में हम पेरिस पहुंच जाते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं, वाशिंगटन पहुंच जाते हैं, और पाप कार्यों की तरफ भी हमारा ध्यान चला जाता है। परजल्प है, और जो हिरण्यकशिपु के अवतार है मोबाइल देवता, उनकी तरफ हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है। कराग्रे मध्य मोबाइलम, हर हाथों के मध्य में वही रहता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और इतना समय हमारा मन उसमें लगा रहता है। और वैष्णव अपराध में, निंदा करने में, मतलब इतना हमारे कर्णों को प्रिय है कि हम ये चाहते हैं कि और थोड़ा सा बोलो, और बताओ कल क्या हुआ था, आनंद बता कल क्या बोला था महाप्रभु ने, बता। और आनंद बताता जाता, उसको भी मज़ा आ रहा है और मेरे को भी मज़ा आ रहा है। लेकिन हम हमारे मन को भगवान में नहीं लगा रहे हैं, जबकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, क्या श्लोक है, मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, कि सब कुछ छोड़कर मेरे को, मन मेरे में लगाओ। और भगवान भगवत गीता में तो कितनी जगह बोलते हैं, अर्जुन भी भगवान को बोलता है कि भगवान मन को वश में करना तो बहुत मुश्किल है। एक श्लोक है ना, मन है चंचल मन है कृष्ण चंचल परमादि बल दृढ़म तस्याम निग्रहम, का ये बहुत अटीला है, ये वायु को वश में करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तब भगवान बोलते हैं कि नहीं, असंशय महाभाव, कि बिल्कुल भी डाउट मत करो। और अभ्यास है तो कौनते वैराग्यण चगरे थी, कि अभ्यास करो तो मेरे में मन लगेगा। तो हमें अभ्यास करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो अभ्यास करेंगे तो हमारा मन भगवान में लगेगा। नाम प्रभु, इनका नाम, मतलब जो मन उसमें लगाना है। भगवान के सबसे बड़े भक्त जो पितामह भीष्म थे, वो भी एक जगह बोलते हैं ना, भक्त्यावेशे मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तन तजन कलेवरम मुच्यति काम कर भी, के मन को भगवान में लगाओगे, भगवान के यन नाम कीर्तनम, उनके कीर्तन करने में लगाओगे तो मुच्यति काम कर्म भी, मतलब जो ये भौतिक जगत के जो सब झंझट हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो कितना बड़ा डिस्काउंट हमें मिला हुआ है। देखो सती युग में, त्रेता युग में, द्वापर में कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। और हमें सिर्फ यही बोला कि आप अपने मन को सिर्फ भगवान में लगाओ। एकदम सरल साधन हमें दे दिया है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं रहे हैं, उसको हल्के में ले रहे हैं। जैसे नहीं होता, एग्ज़ाम है तो उसमें 10 क्वेश्चन आए हैं, उसमें एक क्वेश्चन वो 10 मार्क का है, तो वो एकदम ईजी है कि 4 + 4 = कितना होता है वो लिखना है। तो हमको दिमाग में है कि 4 + 4 = 8 होता है, तो हम आराम से लिख देंगे, पहले बाकी सब कर लेते हैं। तो हम वही कर रहे हैं। हमें बताया गया कि हरि नाम का कीर्तन करने से, हरि नाम का नाम लेने से
चार नियमों का पालन करने से हम इस भौतिक झंझटों को बाहर निकल करके वापस हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो उसको हम हल्के में ले रहे हैं कि बाकी सब हम काम पटा लेते हैं, घर बना लेते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेते हैं, उनको अफसर बना देते हैं, बाकी सब काम कर लेते हैं, तो बाद में करेंगे। अरे बाद में कब आएगा? वो उसी चक्कर में वो लड़के का 8 क्वेश्चन का जो था ना 4+4 वो छूट जाता है और उसके मार्क्स फेल हो जाता हो, कारण वो इजी क्वेश्चन था ना, तो उसको उसने हल्के में ले लिया। वही हम हल्के में ले रहे हैं, भगवान को नाम को ना हम हल्के में ले रहे हैं। तो हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत जन्मों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, हमें हमारी मन को भगवान में केंद्रित करना चाहिए। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवानाम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुध। बहुत जन्मों के बाद हमें मिला है और हमें इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, समय का सदुपयोग करना है। कल प्रभु जी ने बोला था ना कि ये बुरा सौदा हमें मिला, बुरा सौदे का बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग, इसका हमें सदुपयोग करके हमारे गंतव्य परम सत्य तक पहुंचने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इसमें यही लिखा हुआ है कि सत्व गुण से मन उत्पन्न हुआ, तो भगवान मन सत्व गुण से उत्पन्न हुआ, तो सत्व का सत्कार्यों में लगाइए ना उनको। यदि हम उल्टे सीधे कार्यों में लगाएंगे तो हम रजोगुण में और तमोगुण में रहेंगे और उस हिसाब से हमारे कार्यों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से हमें पता नहीं कहाँ फेंक दिया जाएगा और न जाने कुत्ता बिल्ली भेड़िए कुछ भी बनेंगे और भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही हमें मिला है। तो उत्तरोत्तर हमें हमारे गुणों में वृद्धि करनी चाहिए, सत्व गुण में हमें स्थापित होना चाहिए। एक्चुअली हमारा मेन टारगेट तो शुद्ध सत्व गुण है, लेकिन वहाँ तक तो संभावनाएं कम लग रही हैं। फिर भी हम सतोगुण का प्रयास करें, नहीं तो रजोगुण में तमोगुण में रहेंगे। वो नहीं है एक श्लोक, उदरम गच्छन्ति सत्पस्ता मदे तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण अर्थ अधो गच्छन्ति तामसा, कि हम तमोगुण में कार्य करेंगे तो अधो गच्छन्ति नीचे के लोगों में भेज दिए जाएंगे, नरक लोगों में चले जाएंगे। और यदि सतोगुण में रहेंगे, उदरम गच्छन्ति सत्पस्ता, जो सतोगुण में रहेगा वो ऊंचे के लोगों में जाएंगे। तो बहुत सुंदर। और सतोगुण का कार्य क्या है? भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का गीता भागवतम में सुनना। और ये चांस तो अवसर तो हमें मिल रहा है, इतना सुंदर हमारा सेंटर बना हुआ है, इतने सुंदर देखो पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अभी कल आएगा फूल लगाने वाला भी, फूल भी यहाँ लगेंगे। ये पूरी जगह फूल के लिए, गार्डन के लिए है। तो हम भागवतम रोज सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है, सत्वगुण का कार्य है। ये हमें पता नहीं है, व्यासदेव जी ने हमें ये इतनी दुर्लभ वस्तु उपलब्ध कराई है। अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो, हम जानते नहीं हैं, लेकिन इसके सुनने मात्र से हमारे सब नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, हम लोग नित्यम भागवत यदि सेवन करेंगे सुनेंगे, सतोगुण का कार्य है। और ये हमारे मन से उत्पन्न हुआ नहीं, सतोगुण से मन उत्पन्न हुआ, और मन को हमें सिर्फ इसमें निवेश करना है। ये जो हम इसमें निवेश करेंगे ना, वो समय हमारा सात्विक हो जाएगा, सात्वत हो जाएगा। उस वो नहीं एक श्लोक, आयु हरते वे पुंसाम, वो हमारी ये जो उदय और अस्त वो सूर्य है ना, वो हमारी आयु को हरण नहीं करेगा। वो हमारा एफडी हो गई है, समझ लो, कई गुना हो के वो समय हमारे काम आएगा। तो हमें ये अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे कार्य मतलब सतोगुण में रह करके हमारे मन को सतोगुण में फिक्स रखना है। इसमें यही बता वैकारिकान मनोजज्ञ कि मन सतोगुण की उपज है, तो मन को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तस्मात, वो है ना श्लोक, तस्मात कालेषु, हर समय हमें भगवान के कार्य में हमारे मन को लगाना। 8वें अध्याय में तो बहुत जगह लिखा हुआ है, हमारे मन को भगवान की सेवा में हम लगाएंगे। 8वां अध्याय में है।
छठे अध्याय में भी एक जगह लिखा हुआ है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। मन सतोगुण की उपज है, तो मन को हमें सतो कार्यों में लगाना चाहिए, सत्व कार्यों में लगाना चाहिए, तो उससे हमारा उद्धार होता है। और अपने को नीचे न गिरने दे। ये मन विद्ध जीव का मित्र है और यही हमारा शत्रु है। जैसा हम कार्य करेंगे तो हमारी हेल्प करेगा। मित्र है, मित्र का क्या कार्य है? हेल्प करना। हम सतोगुणी कार्य करेंगे तो मन हमारी हेल्प करके भगवत धाम तक हमें पहुंचाएगा। और ये हमारा शत्रु भी है, जो षड रिपु हैं। मन उसमें उलझा रहेगा तो हमें वो अधोगति को प्राप्त होंगे हम। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्ते निर्विषयम मन है। मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है और मोक्ष का भी कारण है। ये मन कैसे कार्यों में हम लगाते हैं उसी से फिक्स होगा कि हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं या बंधन के कारण। लेकिन ज़्यादातर कार्य हम हमारी इंद्रियों को उन्हीं में बांध के रखते हैं कि बंधन के ही कारण बन रहे हैं। और बंधन का कारण बनेगा तो हम और एक माँ के गर्भ में जाएंगे, और एक जन्म होगा, और वापस इतनी ही तकलीफ़ें वापस उठानी पड़ेगी। नहीं चाहते हुए भी हमें 10-10, 15-15 किलो का बोझा उठा करके स्कूल जाना पड़ेगा। वापस आके थोड़ा बहुत भी समय नहीं मिलेगा और ट्यूशन जाना पड़ेगा, फिर होमवर्क करना पड़ेगा, और फिर बोलते हैं ना ऊंची पढ़ाई करने के लिए और हमें 5-10 साल बर्बाद करने पड़ेंगे। और फिर क्या होगा? कोई अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो 11 बजे 12 बजे मन को सिर्फ उसमें लैपटॉप में और कंप्यूटर में लगा के रखना पड़ेगा, तब जा कर के वो अच्छी सैलरी मिलेगी। और वो भी हमारी पत्नी बच्चे, चौथे स्कंद में लिखा हुआ है, कहाँ चला जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा हमें सब कुछ छोड़ करके, मतलब बंधन और बंधते जाएंगे और नए बंधनों का निर्माण हम करते जाएंगे। यदि सतोगुण में नहीं रहेंगे, हम मन को अपने सतोगुण में फिक्स्ड अप नहीं करेंगे, तो हमें सिर्फ एक ही कार्य करना है और कोई कार्य करना ही नहीं है। अब बताया ना, अर्जुन भगवान बता रहे हैं ना कि असंशयम महाबाहो, कि बिल्कुल भी डाउट मत करो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यति, कि सिर्फ अभ्यास करो मेरे नाम का, मन को मेरे में फिक्स्ड अप करने का सिर्फ अभ्यास करो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भगवान के सबसे बड़े भक्त अर्जुन ने अपना मन भगवान में लगाया। अर्जुन का ये क्वेश्चन था, तो उनके जो घोड़े, रथ के घोड़े हैं, उनका कमान भगवान ने अपने हाथ में ले लिया ना। तो हम भी हमारे मन को भगवान में यदि निवेशित करेंगे तो हमारा मन रूपी जो घोड़ा है ना, उसकी लगाम भगवान अपने हाथ में ले लेंगे। तो कितना बड़ा, सिर्फ मन को हमें भगवान में निवेश करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सब कार्य अपने आप होंगे, भौतिक हो भले आध्यात्मिक हो, सब कार्य अपने आप होंगे। तो सतोगुण के कार्य भागवतम पढ़ना है, गीता पढ़ना है, और ये हमें अवसर मिलता है रोज भागवतम हो रही है। यस्याम ये सूर्यमाणायाम कृष्णे परम पुरुष भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति के बीज अंकुरित होंगे। रोज पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर चीज़ है। और इसमें एक आगे और श्लोक है, दो इसी में है, याद नहीं आ रहा मेरे को। श्रद्धया शरणतः श्रद्धया नित्यम गृह्णति सब चेष्टितम, का हम लोग रोज पढ़ेंगे और ग्रहण करेंगे तो कालेन नाति दीर्घेण, टूक समय में, मतलब अल्प समय में, विद इन ए मोमेंट भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और प्रकट होके क्या करेंगे? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। और स्वानाम भाव सरोरुहम, हमारे भावों में अंदर प्रकट हो। उसकी एग्जाम्पल किससे दिया गया है? जैसे बरसात की ऋतु में जो जलाशय रहते हैं उनमें काई जमा रहती है,
मतलब तेज बरसात आती है ना तो उस सबको साफ कर देती है, वैसे हमारे हृदय के जितने भी कलमश है ना वो सबको साफ कर देगा। श्रवणताम सवगता कृष्ण पुण्य सर्वगतन हृदयंतस्तु है भद्राणी। हमारे हृदय के जितने भी अभद्र हैं ना, हम सिर्फ सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। हमें करना क्या है, घर का भी तो टेंशन नहीं है, यहाँ सिर्फ सुनिए और प्रसाद पाइए, नाचिए गाइए। अरे करना क्या, और हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ बिना मेहनत के सब मिल रहा है, सिर्फ आके बैठना है, सुनना है, नाचो गाओ खाओ सब हो रहा है यहाँ पर। यही तीनों चीज़ों के पीछे सब पागल हैं, और किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ ये बोला जाता है कि ये सुनिए सुनिए सुनिए, आपके भले के लिए है। प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, वैकारिक सृष्टि की उदासीन अवस्था है और तेजस सृष्टि का शुभारंभ है, जबकि तमस अज्ञान के अंधकार से अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। इसमें लिखा तमस अज्ञान के अंधकार के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। जो भी भौतिक सृष्टि में हम ये जब देख रहे हैं ना, वो तमोगुण का प्रभाव है, चारों तरफ तमोगुण फैला हुआ है। भले इवन वो मेट्रो हो, बुलेट ट्रेन हो, जितने ब्रिज बन रहे हैं वो हो, सब तमोगुण का। फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण ही कलयुग में या इस यंत्र युग में सर्वाधिक प्रमुख है, और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ये जो फैक्ट्री और जो कार्यशालाएं जिससे हम हमारे जो आहार निद्रा भय मैथुन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ये सब अज्ञान है। और अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था बताइए, ये तो मिल ही जाने वाला है। हाथी जंगल में रहता है, वो हमारे से अच्छा खाता है, और एक टाइम में वो एक मण खाता होगा, ज़्यादा ही खाता होगा। हमें तो 2 रोटी चाहिए, तो क्या हम लोग देने जाते हैं कोई उसको, हाथी को 1 मण एक साथ में? भगवान देते हैं ना, और वो फल फ्रूट खाते हैं। हम तो अभी लीची कल पूछा था तो 300 रुपये किलो है, तो क्या खा लेंगे, और हाथी को फोकट में मिल रही है, कारण उसको भगवान पे पूरा भरोसा है। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्योग तमोगुण में संपन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमने जानबूझ करके खड़ी की है। वो नहीं है मुहावरा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो हम लोगों ने उसको बना लिया है, आवश्यकता बना लिया है, इसलिए आविष्कार करना पड़ रहा है हम लोगों ने। ज़रूरत नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार भक्तों का यही है, और हमारे गुरु महाराज के मार्ग दर्शन में साउथ में चल रहा है, यहाँ नंदग्राम में चल रहा है, MP में भक्तिग्राम चल रहा है। उन लोगों का जीवन हमारे से कितना ज़्यादा अच्छा है। दोनों टाइम वो भागवतम सुन रहे हैं, हर रोज़ वो मंगला आरती कर रहे हैं। मंगला आरती तो क्या पता हम लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन भक्तों के संग में कर रहे हैं। भक्तों का संग है ना, भक्ति का तार फेंसिंग है। यदि उसमें रहे तो हम बस निडर हो जाएंगे। सतांग प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, 3 अध्याय में कपिल देव बोलते हैं माता देवहूति को, कि भक्तों के संग में हम जो भक्ति करते हैं उसका अलग ही आनंद है। और भक्ति प्रगति कैसे हो जाएगी हमें पता भी नहीं लगेगा। हम अकेले बैठे रहते हैं तो हम जपकी के एक्सपर्ट हैं, तो हम जपकी ले लेते हैं। तो यदि भक्तों के संग में बैठा रहेगा तो मनुष्य प्रभु मेरे को जगाएंगे ना कि जगो जगो, तो तुरंत मेरे को होगा कि भाई कम से कम 4 नाम तो ढंग से लूँगा। तो भक्तों के संग में हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हमें मानव समाज को मूलतः अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय, रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं की चाहत होती है। मूलतः ये 4 जैसे मैंने बताया, आहार निद्रा भय मैथुन, यही
वैदिक भाषा में बताया, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए है। ये मनुष्य जीवन हमें मिला ही इसलिए है कि हमारी सत्ता को शुद्ध करें, तपस्या करें। नहीं, ऋषभदेव बोलते हैं अपने पुत्रों को, सबसे बड़े पुत्र भरते, कि बेटा क्या करेगा? बोले पिताश्री इतना बड़ा साम्राज्य आपका, उसका राज्य करूंगा। बोले नहीं बेटा, ये इसके लिए नहीं मिला। तपो दिव्यम पुत्र का ये नहीं, सत्तम शुद्धित, ये सत्ता शुद्ध करने के लिए मिला है। हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन है, ये हमारी सत्ता शुद्ध करने के लिए मिला है, परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है। मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए है और इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, न कि कृत्रिम इंद्रिय आवश्यकताओं को भड़काने के लिए। इसमें के लिए कृत्रिम आवश्यकता। अब भड़काने वाला काम कहाँ से है? भड़काने वाला सबसे ज़्यादा तो मोबाइल करता है, टीवी करता है, बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं जगह जगह पर कि ये करो, ये करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे हम हमारी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। टीवी में ऐड आता है कि पार्ले के बिस्कुट खरीदो, उससे ये होगा, तो हमें पार्ले के बिस्कुट खरीदने पड़ते हैं। हम हमारे मन की इच्छा से कुछ नहीं करें, उनकी इच्छा से। ये भड़काने वाले कार्य हैं। और उस भड़काने वाले कार्य में जो बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, भले वो कोई भी हो, निरमा पाउडर का हो, लेकिन उसमें भी लड़की की फ़ोटो दी जा रही है, कारण उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और उसकी फ्रॉक थोड़ी सी उठी हुई है, हवा में ऐसे उड़ रही है। अरे हम बेवकूफ़ हैं। गीता भागवतम का ज्ञान हमें दिया जा रहा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। और वो बिलबोर्ड्स लगे हुए अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए, हमारी पॉकेट खाली करने के लिए, और उसकी तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। ये भड़काऊ हैं, बोले भड़काने वाले हैं। भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति, ये सभी भौतिक जीवन की आवश्यकताएं हैं। यद्यपि ये आवश्यकताएं हैं हमारी, लेकिन इसके लिए इतना कठिन प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मनुष्य जीवन तो हमारी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मिला है। नहीं, वो एक श्लोक है कि मान, अपमान, यश, अपयश, ये सब तो हर जन्म में हमें मिलेगा। नहीं याद आ रहा मेरा श्लोक। ये मनुष्य जीवन तो भगवत प्राप्ति के लिए हमें मिला है, याद नहीं आ रहा। अन्यथा अपने शुद्ध मूल जीवन की समदूषण रहित अवस्था में जीव को इनकी आवश्यकताएं नहीं होती हैं। अतएव आवश्यकताएं कृत्रिम हैं और जीवन की विशुद्ध अवस्था में ऐसी आवश्यकताएं नहीं उठती है। विशुद्ध अवस्था मतलब शुद्ध अवस्था में हमारी ये आवश्यकताएं रहेंगी ही नहीं। हमारी आवश्यकताएं सिर्फ भगवान, भगवान का नाम, भक्तों का संग, मंगला आरती, भागवतम, गीता, यही रहेगी। पहले के ज़माने में जो हम अभी सोते समय मोबाइल का सहारा लेते हैं, बच्चे लोग 12-12, 1-1, 2-2 बज जाती, पता नहीं लगता। हाँ, वो श्लोक याद है मेरे, तस्सैव हेतो पर्येदतो कोविद। वो हमारे एक्चुअली हमारी जो ज़रूरत है ना, वो है ही नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में ऊपर से नीचे के लोगों तक कहीं जो उपलब्ध नहीं है, जो भगवान की भक्ति है, उसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है और उसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये झूठे प्रयासों में हम हमारे को उलझा करके रखेंगे तो वापस और एक माँ के गर्भ में जाएंगे और इतनी तकलीफ़ों के साथ रोते हुए आएंगे और रोते हुए जाएंगे तब और भी सब रोएंगे कि इतना सब जगह रोना ही रोना है, फिर भी इसी में लगे हुए हैं। जब नहीं भी रोता है ना बच्चा, तो डॉक्टर बुला देता है कि ये रोया ही नहीं, इसका मतलब वो जीवन का उद्देश्य ही वही है। भौतिक जीवन में उसको जानबूझ के रुलाते हैं, पीटते हैं उसको। इतना एकदम सुकुमार है, उसको भी पीटते हैं कि रो तुम, इसीलिए आया है तो यहाँ। ऐसी व्यस्तता से मानवीय शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए है, जिससे उन्हें श्री भगवान की इंद्रियों को
तुष्ट करने में लगाया जा सके। समस्त परमेश्वर समस्त इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां तथा ईश का अर्थ है स्वामी। श्री भगवान इंद्रियों के दास नहीं हैं, दूसरे शब्दों में इंद्रियों के निर्देश पर नहीं चलते हैं। हमें इंद्रियों के दास नहीं बनना है, ये बोला ना। हम मन की बात मानेंगे तो इंद्रियों के दास बन जाएंगे। मन यद्यपि सतोगुण का सर्जन है, सतोगुण से उत्पन्न हुआ है, लेकिन हम मन की बात मानेंगे तो हम इंद्रियों के दास हो जाएंगे, और मन पे जीत पा लेंगे तो हम गोस्वामी बनेंगे। तो हमें गोस्वामी बनना है, गोदास नहीं बनना है। लेकिन हम गोदास ही बने हुए हैं और उसी में डुबकी मार रहे हैं और ज़्यादा एकदम पीएचडी कर रहे हैं, परफेक्ट हो जाएं पूरे। हाँ, बद्ध जीव या व्यक्तिगत जीव इंद्रियों के दास होते हैं। देखो इसमें लिखा है ना, वे इंद्रियों के इशारों पे चलते हैं। मतलब हम इंद्रियों के मन पे इशारे पे नाच रहे हैं, कठपुतली हम तो मन की। लेकिन मन सतोगुण में रहेगा तो वही हमको अच्छे कार्य करवाएगा, जबकि सतोगुण की उपज ही है, उसका ओरिजिनल स्वभाव है, उसके विपरीत हम जा रहे हैं तो विपरीत दिशा में जाएंगे। समुद्र को आप, समुद्र की लहरें ऐसे आ रही हैं, तो आप ऐसे कितनी देर तक तैर सकते हो, डूब ही जाओगे। तो विपरीत कार्य में हम कहाँ तक आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये भौतिक सभ्यता एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की व्यस्तता मात्र है। मानव सभ्यता का मापदंड इंद्रिय तृप्ति रूपी विकार का उपचार होना चाहिए, और यदि कोई श्री भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का निमित्त मात्र बन जाए तो ऐसा कर सकता है। निमित्त जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की अम्बरीश महाराज की, तो अम्बरीश महाराज ने हमें अपने मन को, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की तुष्टि के लिए लगा दिया। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान तुष्ट होंगे तो पूरी जगत तुष्ट हो जाएगा। हम और किसी को तुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंद्रियों को कभी उनके व्यापारों से रोकना नहीं चाहिए, अपितु उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की इंद्रिय तृप्ति की शुद्ध सेवा में लगाकर पवित्र बनाना चाहिए। इंद्रियों का कार्य है काम करना, तो कोई न कोई काम तो उनको करना ही पड़ेगा। तो उनको ऐसा कार्य दीजिए। हमें तो कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सुनहरा मौका मिला हुआ है कि हमारा अभी ये सेंटर का काम चल रहा, तो उसमें बहुत सारी सेवाएं हैं। उन सेवाओं में हम भाग ले करके हमारी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं। और आज सैटरडे का दिन, शनिवार का दिन हमें सेवा के लिए ही रखा हुआ है। तो आज जितना भी समय जिसको मिलता है, मैं तो बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें देना चाहिए और हमारी इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का आदेश है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है, भागवतम में लिखा हुआ है कि इंद्रिय तृप्ति की शुद्ध सेवा, इंद्रियों के स्वामी की इंद्रिय तृप्ति की शुद्ध सेवा में लगाकर पवित्र बनाना चाहिए। संपूर्ण भगवत गीता का यही उपदेश है कि अर्जुन पहले अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध न करने का निर्णय करके अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना चाह रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता की शिक्षा दी जिससे वह इंद्रिय तृप्ति संबंधी अपने निर्णय को पवित्र कर सके। पहले अर्जुन मनाही कर रहा था कि मेरे रिश्तेदार हैं, आचार्य हैं, मेरा साला है, कितने कितने मेरे संबंधी हैं, सबको मार करके मैं राज्य का भोग नहीं करूँगा। इससे अच्छा तो मैं जंगल में जाके भीख मांग लूँगा। लेकिन भगवान ने बोला, अरे ये तो मरे हुए ही हैं, तो निमित्त मात्र है। और भगवान ने भगवत गीता का संदेश सुनाया। तब अर्जुन तुरंत बोलते हैं कि नष्ट मोह, कि मेरा सब मोह नष्ट हो गया है, समृद्धि लब्धवा के सब कुछ आप जो बोलोगे वो करूँगा। अतएव अर्जुन ने श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना स्वीकार किया और श्री भगवान की इच्छा अनुसार उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया। वेद हमें अंधकार की स्थिति से बाहर निकालकर प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। तमसी माँ ज्योतिर्गमय,
वेद मतलब जो गीता भागवतम है, वेद है, उपनिषद है, ये हमें तमसीमा ज्योतिर्गमय एका देते हैं कि अंधकार से निकल करके प्रकाश की तरफ आए। तो हमें रोज पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। अतएव प्रकाश का मार्ग श्री भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए है। किंतु जो दिग्भ्रमित हैं या अल्पज्ञ हैं, वे अर्जुन तथा अन्य भगवत भक्तों द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करते हुए श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास किए बिना ही आत्म साक्षात्कार के पथ का अनुसरण करते हैं। दिग्भ्रमित अल्पज्ञ जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो जो शास्त्रों के निर्देशों को नहीं मानते हैं और ऐसे ही अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं या शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो उनको तुष्टि नहीं मिलेगी। तुष्टि तो भगवान तुष्ट होंगे तभी हम तुष्ट हो पाएंगे। इसके विपरीत वे इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृत्रिम प्रयास करते हैं, योग पद्धति। जैसे योगी नहीं करते हैं प्रयास, हिमालय में जाकर के नदी के किनारे मृग छाल पे बैठ कर के कितना कठिन प्रयास करते हैं। विश्वामित्र मुनि 60,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन मेनका की पैल की झनकार मात्र से उनका ध्यान विचलित हो गए मतलब। लेकिन योग पद्धति भी इसकी भी वो अवहेलना करते हैं। और ठीक इसके विपरीत नामाचारी हरिदास ठाकुर, साक्षात माया देवी उनको विचलित करने के लिए आई थी, लेकिन उन्हीं की विजय हुई, भक्ति की विजय हुई, भगवान के नाम की विजय हुई। भगवान का नाम 3 लाख नाम लेते थे और उन्होंने बोला कि मेरे को भी नाम दीक्षा दीजिए। तो हमें हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, नाम प्रभु की सेवा में। हमें जो सबसे सरल साधन यही नाम साधन, नाम प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब शुद्ध हो जाएंगे, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, हमारे पाप कट जाएंगे इनसे और हम भगवत कार्य में लग पाएंगे। नहीं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निमग्तो भजन्ते माम दृढ़। हम जब तक हमारे पाप नहीं कटेंगे, पुण्य का उदय नहीं होगा, तब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। और पाप कटने का सबसे सरल साधन भगवान के नामों का जप करना है, श्रद्धा के साथ। इसके विपरीत वे इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृत्रिम प्रयास करते हैं। योग पद्धति या वे श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते हैं, ज्ञान योग। इसके भक्तगण योगियों तथा ज्ञानियों से लिखा, लेकिन भक्तगण योगियों तथा ज्ञानियों से श्रेष्ठतर होते हैं, मतलब सुपरलेटिव डिग्री यूज किया। क्योंकि शुद्ध भक्त श्री भगवान की इंद्रियों का इनकार नहीं करते, वे तो श्री भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ज्ञानी तथा योगी मात्र अपने अज्ञान रूपी अंधकार के कारण श्री भगवान की इंद्रियों को नकारते हैं और कृत्रिम रीति से अपनी रुग्ण इंद्रियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं। वे इंद्रियों को जानबूझ करके वो रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे इंद्रियां नहीं रुकेंगी। इंद्रियों को कार्य चाहिए ही। तो हमें सोचना है कि उनका डायरेक्शन किधर रहे, भौतिक रहे कि आध्यात्मिक रहे। आध्यात्मिक रहेगा तो इंद्रियां शुद्ध होंगी। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के कार्यकलापों को बढ़ाने की हानियों को देखता है तो वह ज्ञानी कहलाता है, और जब कोई व्यक्ति योग के नियमों के अभ्यास द्वारा उन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों को रोकना चाहता है तो योगी कहलाता है। योगी में भी बताया ना, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन्द्रात्मना, कि मन जो योगी भी वही सर्वश्रेष्ठ योगी है जो मन को मुझ में लगाए। ये छठे जाएगा 47वां श्लोक, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन्द्र। किंतु वे स्वेच्छा से अपनी पवित्र इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं, जैसा कि अर्जुन ने किया था। और इस तरह वे श्री भगवान को तृप्त करने की
पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो सारी सिद्धि का परम लक्ष्य है। एक्चुअली भगवान ही सब सिद्धियों के स्वामी हैं, सर्वे सर्वा हैं, सर्वज्ञ हैं। तो हमें हमारे मन को भगवान में लगाना चाहिए, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। टाइम भी बहुत हो गया सर। इसका यही दिया हुआ है कि पहले पिछले श्लोक में तामस का बताया था कि तामस से शब्द रूप ये सब निकलता है, और इसमें सतोगुण का दिया है कि मन सतोगुण की उपज है। तो मन को हमें भगवान में लगाना चाहिए, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और ये हमें सुनहरा अवसर मिला हुआ है श्रीमान प्रभु जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे आचार्यों की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम भागी बन रहे हैं। तो हमें ये मिस नहीं करना चाहिए, समय सर आ करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मन को भगवान में केंद्रित करना चाहिए। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भागवतम की जय। कोई त्रुटि हुई तो अल्पज्ञानी समझ करके माफ़ कर देना। बाकी जो कुछ भी बोल पाया हूँ आप लोगों की कृपा से ही बोल पाया हूँ। जो यदि अच्छा बोला हूँ तो श्रेय आपको जाता है, और बुरा हुआ तो मैं। हरे कृष्णा। आज शनिवार का दिन है तो सेवाएं रहेंगी, तो कुछ सेवाएं सब भक्त करें अपनी योग्यता अनुसार। और आज का प्रसाद